नमस्कार दोस्तों, डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर आपका फिर एक बार स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसे मुकाबले की बात जिसका है सबको इंतजार। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर खेलने का इरादा है। यश, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुकाबले की जिसका बेसब्री से इंतजार था इस वर्ल्ड कप में, और वो है अहमदाबाद में खेला जाने वाला भारत और पाकिस्तान का मुकाबला। बिल्कुल, ये मुकाबला तो मतलब कहते हैं ना कि ये युद्धों का युद्ध है। इसमें मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट का ये महासंग्राम है और मुझे बहुत मजा आएगा देखने को। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अहमदाबाद में खेला जाएगा। ये इतना बड़ा मैदान है और भैया क्या कहना है इस ग्राउंड का। हालो रे हालो, नया मैदान। 18 मैचेस यहाँ पर वनडे इंटरनेशनल्स हो चुके हैं। हालांकि फर्स्ट इनिंग्स एवरेज स्कोर इज 253 एंड द एवरेज फर्स्ट इनिंग्स स्कोर फॉर विनिंग द मैच इज 270। लेकिन हमने पहले ही मुकाबले में देख लिया था इस महाकुंभ के, जहां पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में बहुत सारे रन्स बरसे थे। सो दिस इज गोइंग टू डिफर, बट 18 मैचेस में 221 विकेट, यानी कि आपके 12-13 विकेट पर मैच, यानी कि रन भी हैं और विकेट्स भी हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिसने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की है उनको बहुत फायदा हुआ है। ज्यादातर जो टीमों ने सेकंड बैटिंग की है उनकी जीतने की आवश्यकता ज्यादा है। यहाँ पर 61% उनके नाम पर है। 18 मुकाबले हुए तो अब भी ये मैच में इस ग्राउंड पर उतने मैच नहीं खेले, लेकिन देखने बड़ा मजा आएगा क्योंकि ये दोनों टीमें जो है, ये दोनों टीमें अब तक अनबीटन है इस टूर्नामेंट में। और भारत और पाकिस्तान का जब भी मुकाबला होता है तो इट्स द फाइनल काउंटडाउन, मतलब इससे बेटर कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, 62% जो विकेट है ये पेसर्स को मिले हैं, तो यानी कि पेसर्स का बोलबाला होगा। भारत के पास बुमराह है जिन्होंने पिछले मुकाबले में जबरदस्त गेंदबाजी की। वहीं पर शाहीन शाह अफरीदी पर सबकी निगाहें होंगी। हालांकि हसन अली भी अचानक से गेंदबाजी का उनका जो लय है वो पकड़ चुके हैं, और हारिस रऊफ भी है। तो दोनों ही टीमों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे दोस्तों, बिकॉज बोथ द टीम्स आर इन टॉप नॉच फॉर्म। और इस विश्व कप के पहले एशिया कप में भी उनकी मैचेस हुई थी, जहां पर हमने देखा था इंडिया पाकिस्तान तो जो मुकाबले होते हैं वो हमेशा एक कांटे की टक्कर। अच्छा, वो तुम 2 दिन चलने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच की बात कर रहे हो। 2 दिन चलने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखने बड़ा मजा आएगा। भारत और पाकिस्तान की अगर बात करें, जो पिछले 5 मुकाबले हैं आप देख सकते हैं, क्लीन स्वीप है इंडिया के नाम पर। नो डाउट 4-0 है इंडिया के नाम पर, मतलब कमाल का ये आंकड़ा है। आप देख सकते हैं 2023 में 228 रन कोलंबो में वो एशिया कप का मुकाबला जी। उसके पहले जो नो रिजल्ट था वो भी एशिया कप का ही था, लेकिन वो बारिश की वजह से कैंसिल हो गया था पूरा। जी। और 16 जून, मतलब ये तो वो विश्व कप का मुकाबला है जो मैनचेस्टर में खेला गया था। Correct. फिर एशिया कप 2018 का जो है मुकाबला, और उसके पहले भी वही तो अच्छा, वो जो 2 मुकाबले थे दुबई में, भारत ने काफी जबरदस्त तरीके से जीते हैं। लेकिन 2023 सितंबर के बाद से पाकिस्तान की टीम भी एक ऐसी टीम बनी है जिसको आप हल्के में नहीं ले सकते। आप बाबर आजम की बात करें, रिजवान की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात करें, तो उनकी बल्लेबाजी सेट हो चुकी है और गेंदबाजी भी। इसके बारे में स्क्वाड जब हम देखेंगे तब चर्चा जरूर करेंगे। बट भारत और पाकिस्तान का मुकाबला, वो भी दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट के मैदान पर अगर हो तो मतलब इससे बड़ा मतलब महासंग्राम इस महाकुंभ में क्रिकेट के शायद नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और इन दोनों टीमों का अगर हेड टू हेड भी हम देखें पंकज जी, यहां पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप में, ओडीआई वर्ल्ड कप में 7-0 की बढ़त भारत के नाम है। ये एक क्लीन स्वीप, एक परफेक्ट रिकॉर्ड है जो भारत ने मेंटेन किया अब तक। परफेक्ट स्कोर है। ये वनडे का रिकॉर्ड, ये वनडे का T20 में एक बार पाकिस्तान ने हराया हमें जी 2021 में। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये जो रिकॉर्ड है क्या ये भारत बरकरार रख पाएगी अपनी ही सरजमीन पर। भारत में अहमदाबाद में जो है मुकाबला खेला जाएगा, क्या यहाँ पर इंडिया 8-0 इसे कर पाएगी? क्योंकि इस बार पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भारत के लिए कितना मुश्किल होगा इसे बरकरार रखना। बिल्कुल, ये 2 बात सही है। इसीलिए अब चलिए दोनों ही टीमों के स्क्वाड्स पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आइए हम इंडिया के स्क्वाड पर नजर डालते हैं, और यहाँ पर देखिए सब कुछ सेट है। सिर्फ एक बात है कि शुभमन गिल अभी भी अगर हम कहें तो स्वस्थ नहीं है। देखेंगे कि वो शिरकत कर पाएंगे या नहीं। बट वी हैव रोहित शर्मा, विराट कोहली दोनों ही अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर अभी भी थोड़ा सा देखें, वो और ईशान किशन, इनको भी थोड़ा सा अभी तक पूरी तरीके से सेट होने का मौका नहीं मिला है। केएल राहुल जबरदस्त तरीके से उन्होंने वो मिडिल ऑर्डर को ऐसा मतलब एंकर किया है ना कि उनके इर्द गिर्द पूरी टीम खेल सकती है, और हार्दिक पांड्या भी। बिल्कुल, यहाँ पर और देखना होगा कि जो शुरुआती बल्लेबाज है हमारे सलामी बल्लेबाज, ऊपर जो 2 नाम हम पढ़ सकते हैं। पहले बात करते हैं कप्तान की, रोहित शर्मा की, क्योंकि इन्होंने जो शतक लगाया पिछले मुकाबले में, ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो आपको किसी भी स्थिति से एक मैच विनिंग
पोजीशन में ले जा सकते हैं। इस बार उन्होंने इनफैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था बिफोर द वर्ल्ड कप कि देखो वर्ल्ड कप जीता नहीं हूं मैं, और जब तक वर्ल्ड कप नहीं जीतूंगा तब तक मैं हार नहीं मानने वाला। नहीं। ये देखिए 253 मुकाबले, 245 इनिंग, 10,243 रन है, और ये डैडी 100 जो कहते हैं हम वही बनाते हैं। 264 रन इनका सर्वाधिक स्कोर है। इनफैक्ट एवरेज भी बहुत अच्छी 50 के आसपास है, 49 की। स्ट्राइक रेट यहाँ पर 91 की है, लेकिन हम जानते हैं कि जब वो लय में आ जाते हैं तो 150-200 की स्ट्राइक रेट तो ऐसे ही बना लेते हैं वो। और इनके बारे में क्या है, बहुत ज्यादा डर लगता नहीं है, बिकॉज देयर इज अ लेजी एलिगेंस अबाउट हिम, यू नो, देयर इज द वे इन विच, ये लेजी एलिगेंस की बात है कि मतलब हाँ चल 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 टन टनाटन हो जाता है, और अहमदाबाद में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होगी क्योंकि इंडिया विल नीड अ बिग स्टार्ट। माइंड यू, इनका फेस ऑफ होने वाला है शाहीन शाह अफरीदी के साथ, जो इनको त्रास देते रहे हैं पिछले कुछ मुकाबलों में, बहुत त्रास देते रहे हैं। लेकिन बात अब हम करेंगे किंग की, और हम भारत के साइड के किंग की बात करेंगे, किंग कोहली की बात करेंगे। पिछले मुकाबले में फिर से एक नाबाद शतक, बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज, और ये पाकिस्तान के खिलाफ इनके रिकॉर्ड है ओडीआई क्रिकेट में। कमाल है। स्ट्राइक रेट, एवरेज, कन्वर्जन रेट, और मतलब कमाल के आंकड़े विराट कोहली देखिए के। मजेदार बात है कि पाकिस्तान के विरुद्ध 15 वनडे पारियों में इनके 5 बार 50 से ऊपर का स्कोर आया है। सो दैट मींस इनका एवरेज भी जबरदस्त है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जब भी विराट कोहली खेले हैं, बहुत ही लाजवाब खेले, इसमें कोई दो राय नहीं। तो गेम चेंजर कौन होगा भारत की तरफ से, उसमें इन दोनों का नाम सबसे पहले आता है। देखिए ये दोनों तो बल्लेबाजी में हो गए, गेंदबाजी में आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा गेंदबाज है? और देखिए मेरे इशारे से आप शायद समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं यहाँ पर। और पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर, अरे अहमदाबाद ना छोकरो छे। बिल्कुल बिल्कुल, आप खेल किधर रहे हो वो भी देखिए। सॉरी मैं आगे बढ़ गया थोड़ा। हाँ नहीं समझ रहा हूं मैं। एक्साइटमेंट स्पिनर की होती है। देखिए जसप्रीत बुमराह के आंकड़े पंकज जी, अहमदाबाद नो छोकरो, और 135 विकेट्स इनके वनडेज में, और पिछले मुकाबले में भी बेहतरीन गेंदबाजी की है इन्होंने। हर 30 गेंदों पर विकेट निकालते हैं, और इनके होने से एक आत्मविश्वास मिल जाता है रोहित शर्मा को कि ठीक है एक एंड तो मुझे पता है बुमराह संभाल लेंगे। और एक बात कही थी किसी ने शायद कुछ सालों पहले जब इंजर हुए थे कि बुमराह वैसे नहीं रह पाएंगे जैसे वो थे। अब तो वो 2.0 हो गया, वो तो 3.0 वर्जन इनका आ गया है। मतलब किसी एंड्रॉयड फोन में इतने अपडेट नहीं होते जितने बुमराह ने अपने करियर के अपडेट किए और अपग्रेड किया अपने आप को। लेकिन बुमराह तो हो गए अपने सलामी गेंदबाज, तेज गेंदबाज। स्पिनर जो है हमारे, उनके ऊपर एक बार चर्चा करते हैं। कुलदीप यादव, दिस इज वर्सेस पाकिस्तान। ओहो वर्सेस पाकिस्तान, इन्होंने 5 विकेट चटकाए थे एशिया कप के मुकाबले में हाल ही में। द फनी पार्ट इज पाकिस्तान के विरुद्ध 5 मुकाबलों में उन्होंने 10 विकेट लिए हैं, यानी कि इकोनॉमी देखिए बहुत ही शानदार। 4 के नीचे अगर वनडे में आपका इकोनॉमी है तो आप मतलब एक ग्रेट माने जाते हैं, और आप हर मैच में पाकिस्तान के विरुद्ध 2-2 विकेट निकाल रहे हैं। एब्सोल्युटली, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये देखिए ना पूरे आंकड़े जो है इनके कमाल के आंकड़े हैं। लेकिन सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है पंकज जी। इस बार पाकिस्तान की जो टीम है इनमें इतना दमखम है कि ये किसी को भी सरप्राइज कर सकते हैं। अब तक इस विश्व कप में अनबीटन है, और ये है उनकी टीम। पंकज जी आपको क्या लगता है ये टीम देखकर, इतना सारा टैलेंट डेंजरस आपने? और मजेदार बात यहां पर यह है कि बाबर आजम ने कमाल कर दिया है, क्योंकि उन्होंने फकर जमान को हटाकर अब अब्दुल्ला शफीक को लाया है। तो बेसिकली इमामुल हक एंड अब्दुल्ला शफीक आर एक्चुअली द बेस्ट एंड आइडियल ओपनिंग पेयर। और उसके बाद बाबर आजम जबरदस्त फॉर्म में रहे हैं, और मोहम्मद रिजवान ने तो पिछले मुकाबले में जो दिखाया है एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। और साथ ही में व्हाट हैज हैपेंड इज सऊद शकील के आने से वो जो एक टॉप ऑर्डर है इनका ये स्टेबल हो गया है। सिर्फ अब बात यह है कि गेंदबाजी में अब क्या करेंगे। नसीम शाह नहीं है तो आपके पास शाहीन शाह अफरीदी, हारिस राउफ है, एंड साथ ही में हसन अली, एंड शादाब इज नॉट फायरिंग एज अ स्पिनर। एब्सोल्युटली, और हमें उम्मीद भी है कि गेंदबाजी उनकी तो ठीक ठाक है, अच्छी है, हम जानते हैं। बल्लेबाजी में जो कप्तान है जब वो चलते हैं तो फिर पाकिस्तान मुकाबला जीतती है, लेकिन जब वो नहीं चलते तो क्या होता है? क्योंकि उनके आंकड़े आप अगर देखें भारत के खिलाफ कुछ इस तरह है, और बहुत डगमगाए से है इनके। क्योंकि देखिए बाबर आजम की वीकनेसेस भारतीय गेंदबाजों को पता है। जब जब भारत के साथ बाबर आजम का मुकाबला हुआ है तो बाबर आजम डेफिनेटली हैज ट्राइड टू डू वेल, बट भारतीय गेंदबाजों ने इनको फंसाया। और देखिए एवरेज सिर्फ 28 का है भारत के विरुद्ध। बिल्कुल, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। एवरेज, स्ट्राइक रेट और उनका बेस्ट स्कोर भी अगर देखें अब तक 6 इनिंग्स में एक भी अर्धशतक नहीं है, तो बाबर आजम का ये आंकड़ा तो बहुत ज्यादा चिंता देने वाला है। लेकिन क्या लॉ ऑफ एवरेजेस पकड़ भारतीय फैन नहीं चाहेंगे, पाकिस्तान के फैन चाहेंगे कि अब हो जाए। एक बड़ी बात है बाबर आजम के बारे में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि बाबर आजम भले फॉर्म में नहीं हो भारत के विरुद्ध, लेकिन मोहम्मद रिजवान ऐसा जुझारू खिलाड़ी है कि किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में दिस फेलो इज एबल टू मेक अ कमबैक एंड
बाकी खिलाड़ियों को साथ में लेकर चलते हैं। एब्सोल्युटली, आप देख सकते हैं अब तक 2 इनिंग्स में इनके 199 रन है, 131 जो आपने बात की श्रीलंका के खिलाफ नाबाद पारी की, एवरेज देखो, और अब तक एक ही बार आउट हुए टूर्नामेंट में, तो बिल्कुल उनका एवरेज भी बहुत कमाल का यहाँ पर नजर आता होगा। नेदरलैंड्स के खिलाफ शायद वो आउट हुए थे एक बार। तो यहाँ पे देखना होगा कि आज जो ये मुकाबला खेला जाएगा, मतलब अहमदाबाद के इस मैदान में जैसे ये मुकाबला खेला जाएगा, कैसे ये इस टीम के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे। मोरओवर हम जानते हैं कि इन्होंने अपने आप को ओपनिंग स्लॉट से नंबर 4 पर लाया है। Correct. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब डबल हो जाती है। भारत के खिलाफ जब अच्छे गेंदबाज है तो उनके खिलाफ कैसे ये निगेट करेंगे, ये देखना होगा। करेक्ट। मोहम्मद रिजवान तो ऑफ कोर्स अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। पाकिस्तान की गेंदबाजी पर एक नजर डालना जरूरी है, क्योंकि नसीम शाह के न होने से डेफिनेटली फर्क पड़ा है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी हो या हारिस राव, जब भी वो भारत के साथ, माफ कीजिएगा, भारत के साथ जब भी वो खेलते हैं, दे आर डेडली डेंजरस। शाहीन शाह अफरीदी 88 उनके विकेट है ओवरऑल, अगर वनडेज में बात करें तो 5.5 की इकोनॉमी जरूर है। एंड शाहीन शाह की बात करें ना, तो ही इज ऑलवेज वेटिंग फॉर दैट एनकाउंटर विद इंडिया। एब्सोल्युटली, वो तो हमेशा रुके रहते हैं कि भारत के खिलाफ कब वो गेंदबाजी करेंगे। इनफैक्ट एशिया कप में भी हमने एक झलक देखी थी, छोटी थी, जो मैच वॉश आउट हुआ था उसमें उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। 46 मुकाबलों में 88 विकेट, 6 for 35 सर्वाधिक बांग्लादेश के खिलाफ। इकोनॉमी थोड़ी महंगी है क्योंकि वो विकेट लेने जाते हैं शुरुआत में, तो थोड़े रन उन्हें पड़ जाते हैं। लेकिन आप देखिए गेंदबाज है, 4 ओवर में अगर आप 25-30 रन देकर 2 विकेट निकाल लेते तो आपने वैसे ही अपनी टीम को एक मॉरल विक्ट्री दिला दी है। और ये बहुत युवा खिलाड़ी है, फ्यूचर में ये बहुत सीनियर मतलब पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और बहुत ग्रेट बन सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, इनके पास पूरी काबिलियत है। नो डाउट। यहां पर अब देखते हैं कि इनका साथ कौन निभाएगा, क्योंकि इनकी तिकड़ी नसीम शाह और हारिस राउफ के साथ थी। हारिस राउफ के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और ये भी एकदम जबरदस्त, और ये गेंदबाजी जब करता है ना, तो ऐसा लगता है कि फुल थ्रॉटल फार्मूला 1 इंजन इनका चल रहा है, डक 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 डक। देखिए यहाँ पर अगर 58 विकेट लिए हैं उन्होंने वनडेज में 30 मुकाबलों में, ये भी महंगे साबित होते हैं। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम, बट ये विकेट लेते हैं। तो 2 ऐसे गेंदबाज जो टॉप नॉच है, महंगे साबित होते हैं, लेकिन विकेट भी देते हैं। एब्सोल्युटली, हारिस राउफ ने अपने आप को एक फर्स्ट चेंज बॉलर के रूप में इस टीम में स्थित कर दिया है। वो उन्होंने अपनी जगह बना ली है, और जब वो आते हैं फर्स्ट चेंज के रूप में, वो इतनी गति पैदा करते हैं गेंदबाजी में, इतनी तेज गेंदबाजी करते हैं कि उन्हें खेलना मतलब नामुमकिन सा हो जाता है मिडिल ऑर्डर बैटर्स के लिए दूसरी टीम। बिल्कुल। तो भारतीय टीम में क्या बदलाव होंगे, पाकिस्तान की टीम में क्या बदलाव होंगे, ये तो बात पता चल जाएगी डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर ही, क्योंकि इस मुकाबले का आंखों देखा हाल हम आपके लिए लेकर आएंगे इसी मंच पर जो आपका मंच है। लेकिन भाई जाने से पहले, अगर भारत पाकिस्तान का मुकाबला हो और अगर हम इसका प्रेडिक्शन ना करें तो बात बनेगी नहीं। इट इज लाइक नमक मिर्ची कम पड़ी अगर दही वड़े में, तो कैसा रहेगा तो क्या लगता है आपको, भारत या पाकिस्तान? देखिए, गुड क्वेश्चन। 7-0 है, 8-0 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं समझ रहा हूं कि आपको मैंने थोड़ा सा उधेड़ बुन में डाल दिया है। उधेड़ बुन में आपने डाला जरूर है, लेकिन फिर भी मेरी क्लैरिटी ऑफ थॉट ये कहती है कि भारत मुकाबला जीत जाएगा। हाँ? बड़ा मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है, और पाकिस्तान की ये टीम बहुत घातक नजर आ रही है। लेकिन फिर भी मैं बिलीव करता हूँ कि भारत के पास वो दमखम है, होम क्राउड का सपोर्ट है, एंड मोर ओवर जो सारे डिपार्टमेंट्स का हमें फायर होना चाहिए था, वो अब तक नजर आया, जो पाकिस्तान में सारे डिपार्टमेंट्स अब तक नहीं चले हैं। मतलब कहना क्या चाहते हैं? ओपनिंग बैटिंग चली है, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर, सब भारत के इसमें परफॉर्म किया है। पाकिस्तान का हाउएवर आई हैव नॉट सीन ओपनिंग बैटिंग उतनी फायर करते हुए। वही मतलब सेम जो होता है, पूरी तरह से जो टीम वर्क है, अब तक उनका बेस्ट मुझे नहीं दिखा है। मतलब आप ये जलेबी की तरह घूम घूम कर जो सीधी बात करना चाहते हैं वो क्या है? कि भारत ये मुकाबला जीत रहा है। देखिए, यश का कहना है बिल्कुल जलेबी जैसा सीधा। आपका क्या कहना है? क्योंकि मेरा भी कुछ ऐसा ही, ये इनकी जलेबी है तो मेरी इमरती है। हम कह रहे हैं कि भारत जीतेगा। आपको क्या लगता है आप बताइए, मीठे मीठे कमेंट्स कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। यश, थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए हमारे साथ लाइव जरूर जुड़िएगा ये, और आपसे हम वादा करते हैं धमाल होगा, कमाल होगा, हियर ओनली ऑन डिजिटल टू स्पोर्ट्स। थैंक यू वेरी मच।